नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, जब हम रिश्ते में होते हैं तो बहुत सी तकलीफें, बहुत सी प्रॉब्लम्स रिश्तों में होते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग समय काल में होते हैं। उनमें से एक तकलीफ जो सबसे बड़ी, जो आपने कई बार पूछा हुआ है मुझसे, वो है थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। जब किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है हमारे जीवन में, हमारे रिश्ते में, तो चीजें खराब होने लगती है। जब हमारा पार्टनर किसी और की सुनने लगता है, या ये कहें कि वो हमारे पार्टनर के कानों को भरने लगता है और हमारे खिलाफ करने लगता है, तो रिश्ते कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं उससे। और रिश्ते हैं तो डैमेज होते हैं, आप ज़्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि उसको तो सपोर्ट मिल रहा है। वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से वो सही है, उसके हिसाब से आप गलत हो रहे हो। और आप देख रहे हो कि रिश्ता खराब हो रहा है, वो नहीं देख पा रहे कि रिश्ता खराब हो रहा है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, हमारे रेकी हीलिंग में एक सिंबल है, इस सिंबल का प्रयोग करके हम थर्ड पर्सन को रिमूव कर सकते हैं, थर्ड पर्सन को बाहर कर सकते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी चर्चाओं को हम कर लेते हैं कि थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को खराब करता है, ये बात सही है, खराब कर सकता है, ये बात भी सही है। लेकिन जो मेन बात है वो ये कि आपका पार्टनर उसे एंटरटेन कर रहा है, उसे वो चीज करने दे रहा है। आप समझ पा रहे हो? थर्ड पर्सन की जितनी गलती है, उससे कहीं ज्यादा उस इंसान की गलती है जो उसे एंटर करने दे रहा है, जो उसे एंटरटेन कर रहा है। तो एकदम से थर्ड पर्सन के ऊपर सारा ब्लेम डाल देना कहीं भी उचित नहीं है ना। इस टाइम पे आपको अगर मैं ये बोलूंगा कि आप दूरी बना लीजिए, आप स्पेस बना लीजिए, आप अपने आप को डिटैच कर लीजिए, तो आपका मन आपको डराएगा कि अगर मैंने डिटैच हो गया तो वो तो थर्ड पर्सन की तरफ ही चला जाएगा, या वो कहीं और चला जाएगा, वो या किसी और से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो तीसरा इंसान तो कान भर ही रहा है ना। तो फिर भी देखो, मैं आज एक ऐसा सिंबल बना रहा हूँ जिसका प्रयोग करके आप थर्ड पर्सन को बाहर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी मनोभूमि में उससे अपने आप को बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप उस थर्ड पर्सन को ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, अपनी चेतना, अपनी संवेदना, अपने इमोशंस देंगे, उतना ज्यादा वो प्रबल होता जाएगा, उतनी उसको शक्ति मिलने लगेगी। आप नकारात्मक ही सही, लेकिन अपना ध्यान उसे दे रहे हैं। हम अपने देव को, अपने परमात्मा को, अपने ईस्ट को, अपने एंजल्स को, अपने गार्डियन एंजल्स को, अपने सिंबल्स को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपनी आज्ञा चक्र को क्या देते हैं? ध्यान की ऊर्जा। हाँ, वो पॉजिटिव मैनर में होती है, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक तौर पे हम उन्हें ध्यान की ही ऊर्जा दे रहे हैं। तो जो भी ऊर्जा देंगे वो तो तैयार होगा ना, वो तो मैनिफेस्ट होगा ना, वो तो क्रिएट होगा ना। तो जितना ज्यादा आप उसे ऊर्जा देंगे उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। तो उस ऊर्जा को काटने के लिए हम एक सिंबल तैयार करेंगे, ट्रायंगल और इंफिनिटी का। ठीक है, इस सिंबल को प्रयोग करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे उसे दूर करना है। ठीक है जी, चलिए। तो चलिए हम सिंबल बनाना पहले समझ लेते हैं। सिंपल है बेटा, एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल खींचा बराबर से। देखिए, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं। तो पहला सबसे ऊपर जो टिप में होगा, आपका नाम, योर नेम। ठीक है, आपका नाम, फिर हीज या हर नेम। ठीक है, देन यहां पे थर्ड पर्सन लिख दो, या तो सिर्फ नाम नहीं पता है तो, या तो नेम, उसका नाम लिख दो। हो गया। अब इंफिनिटी बनाएंगे हम यहां पर, ये इंफिनिटी। आप दोनों इंफिनिटी के अंदर आ जाएंगे और वो थर्ड पर्सन एक कॉर्नर में चला जाएगा। बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा कर दीजिए। तो देखा आपने, ये बस ऐसा ही है, इतना ही है। अब आपको क्या करना है इसमें, पहले अपने आप को सांसों से खाली कर लीजिए 10-11 बार। 11 बार एक गहरी सांस खींच करके, छोड़ करके अपने आप को शांत करें। इस सिंबल को बनाएं और अपने हाथों को उठा करके, क्योंकि हर किसी के हाथों से रेखी ऊर्जा निकल रही होती है, इसके लिए कोई शक्तिपात लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने हाथों को रब करके, थोड़ा सा गर्माहट लेके अपने हाथों की ऊर्जा उसमें डालिए इस तरह से, और पूरा फोकस लगाइए अपने अपने पार्टनर के बीच में और उस इंफिनिटी सिंबल के बीच में। और जो ट्रायंगल का जो तीसरा कोना जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है,
उस दिशा में आपको देखना ही नहीं। यहीं से वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। महज 45 दिन के अभ्यास में वो थर्ड पर्सन पूरी तरह से बाहर हो जाता है। ये एकदम प्रूवन टेक्निक है, एकदम माना हुआ अभ्यास है। अगर आपसे नहीं होता तो किसी योग्य हीलर से करा लीजिए, जिसको ध्यान लगाने का अभ्यास है, जो जानता है कि कैसे ध्यान लगाते हैं, कैसे चेतना को एक जगह पे स्थिर करते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।